तो आइए शुरू करते हैं द पॉजिटिव माइंड। पॉजिटिव माइंड क्या है? सकारात्मक सोच आपको वो सारी चीज़ें दिला सकती हैं जो आप अपने माइंड में विचार के रूप में लाते हैं, या जो चीज़ आप सोच सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, जिन्होंने एयरप्लेन हवाई जहाज का आविष्कार किया। जब उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार करने का प्रयास किया, वह एक साइकिल के दुकान पे काम करते थे और उनके पास ना सरकारी कोई फंड थी और ना बाहरी फंड थी, और ना ही वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे कि वह अपनी मनचाहे चीज़ों को खरीद सकते थे। वह एक साइकिल के दुकान पे काम करते थे और उससे जो पैसा आता था उसका अपने खोज में और अपने आविष्कार में लगाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने इस आविष्कार को चालू किया, राइट ब्रदर्स दो लोग थे और दोनों भाइयों ने ये चीज़ किया, और उन्होंने कहा लोगों से कि हम एक दिन पंखे को हवा में उड़ा देंगे, टेबल को हवा में उड़ा देंगे, आदमी को हवा में उड़ा देंगे, हर एक चीज़ को हम हवा में उड़ा देंगे, हम ऐसा एक यंत्र बनाएंगे। लोग कहने लगे ये तो पागल है, ये तो पागल है। भाई, कोई पंखा को हवा में कैसे उड़ा सकता है? कोई टेबल हवा में कैसे उड़ सकती है? यहाँ तो यहाँ आदमी कैसे हवा में उड़ सकता है? क्या सबके पंख लगाएंगे ये लोग? और ये लोगों ने इनको पागल कहा। लेकिन राइट ब्रदर्स लोगों का नहीं सुनते हुए अपने दिल के, अपने मन के और अपने सकारात्मक विचारों को लेते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने ये देखा कि हमने जो विचार बनाया है हम उसे करेंगे। वो हजारों बार फेल हुए, कई बार फेल हुए, लेकिन वो बहाना नहीं बनाए। उन्होंने ये देखा, ये खोजा कि किन वजहों से हम फेल हुए हैं, उन पे काम किया, और उनका बनाया हुआ एयरप्लेन जब उड़ने लगा तो वही लोग जो बोलते थे कि ये पागल हो गए हैं, ये टेबल को, ये आदमी को हवा में उड़ाएंगे, वही लोग कहने लगे कि ये हमें उम्मीद था कि एक ना एक दिन ये बड़ा करेंगे। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो आपने सुना होगा सर, वह 10,000 बार फेल हुए। ये कहना बहुत आसान है कि 10,000 बार फेल हुए, लेकिन एक बार इसे आप महसूस करें कि आप 10,000 बार फेल होते हैं और फिर उस पर लगे पड़े हैं। इसमें कौन सा स्किल काम कर रहा है? इसमें पागलपन वाला स्किल काम कर रहा है, और पागल हो चुके थे। उन्होंने अपने सकारात्मक सोच पर काम किया कि हम एक दिन उस बल्ब को बनाएंगे, उस यंत्र को बनाएंगे जो हमें रोशनी देगा। लोग उन्हें भी पागल बोलते थे कि ये पागल हो गया है, 10,000 बार फेल हुआ। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप 10,000 बार फेल होने के बाद कैसा महसूस करते हैं? तो वो अपने उस जवाब में भी सकारात्मक चीज़ों को बताई। उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 ऐसे तरीके जान चुका हूँ, ऐसे तरीके को खोज लिया हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, फिर से सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फेल हुआ हूँ, वह कहें कि मैं 10,000 ऐसे तरीके जानता हूँ, ऐसे तरीके मैंने खोज रखा है कि जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। देखिए, उनकी उस समय भी सोच सकारात्मक थी और उन्होंने आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। वैसे ही ये पागलपन होता है, ये होता है सकारात्मक सोच। जब आप सोचते हैं कि ये चीज़ हम कर लेंगे, निश्चित रूप से हम कर लेंगे, भले हम फेल होते हैं, हम उस चीज़ को ट्राई करें, उस चीज़ को देखें हमारी कमियां कहाँ रही हैं। उसके बाद फिर जब हम उस चीज़ के आगे बढ़ते जाते हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, कोई बहाना नहीं बनाते हैं, हम उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आज नहीं तो कल हम कर ही लेंगे, हमारी मिस्टेक कहाँ है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से सफल होते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आई एम टॉकिंग टू बिहार मैन दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। दशरथ मांझी बिहार के एक पुरुष थे और वह बहुत पिछड़े वर्ग से आते थे। वह जिस गांव में थे, उस गांव में एक बहुत बड़ा पर्वत था, पत्थलों का पहाड़ था, और उसको पार करके हॉस्पिटल वगैरह या कहीं भी जाना होता था, और उसके पार करके खेती भी करनी होती थी। तो एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहे थे तो उनकी वाइफ पहाड़ को चढ़कर और उनके लिए खाना ले जा रही थी, और उस पर से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में लेट हो गया क्योंकि उस पहाड़ को पूरा घूम कर जाना पड़ता था। दशरथ मांझी अपने वाइफ से बहुत प्रेम करते थे और उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा, और उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने शपथ ली, उन्होंने ठान लिया, उनका जिद था, उन्हें भूख थी कि वह इस पत्थल के पहाड़ को तोड़ देंगे। पत्थल के पहाड़ की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 30 फीट और हाइट 25 फीट थी, और इतने बड़े पहाड़ को उन्होंने अपने दोनों हाथों से और एक हथौड़ा और छीनी के मदद से उन्होंने पूरे पहाड़ को तोड़ डाला। 300
230 फीट लंबा, कहना बहुत आसान होता है, एक बार आप महसूस करें कि कोई पहाड़ जो हाथों से काटा जा रहा है और जो लंबाई 230 फुट लंबी है, 30 फुट चौड़ाई है और 25 फुट लंबाई है। क्या इसमें पागलपन है कि नहीं है, जिद है कि नहीं है? और वो पहाड़ से बोलते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 20 वर्ष लगे दोस्तों, 20 वर्ष के बाद उन्होंने आखिर वो कर दिखाया जो सपना देखा था। तो सबसे पहले जो चीज़ आपके माइंड में आ गई है, जिस चीज़ की चित्र आप अपने माइंड में बना सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है, बस आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद।